Assalamualaikum grade 10th. How are you all? Hope you all are fine. Beta, today the date is 9 September 2020 and the day is Wednesday. बेटा हमारा सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस था वो कवर हो चुका है, तो अब हम रिवीजन की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 9 हमारा 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और हमारा जो रिवीजन टॉपिक है टुडे दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा हम रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन का आपस में डिफरेंस देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ऐसे रिएक्शंस को हम सिंगल एरो हेड से शो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर सामने एक रिएक्शन शो किया गया है 2H2 + O2 दैट इज़ गोइंग टू 2H2O, वाटर बन गया इससे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन और हम ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते। ये कंप्लीट रिएक्शन है। वाटर जब बन जाता है तो इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाते हैं तो इन्हें हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और इन्हें यही सपोज किया जाता है कि ऐसे रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, इस वजह से ये मोर रिएक्ट नहीं करते। इसके बाद है रिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स जो हैं रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और बना के प्रोडक्ट और उनके ज़रिए से प्रोडक्ट बन जाते हैं, और जो न्यू प्रोडक्ट बनता है वो क्या करता है, वो फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर से रिएक्टेंट्स बना देता है। ऐसे रिएक्टेंट्स जो हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं, और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते क्योंकि इनमें हमेशा से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते जाते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनते जाते हैं। जैसे H2 + I2, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और मिलके क्या बना रहे हैं 2HI, ठीक है। जब 2HI बन जाता है, 2HI जो है ये फिर से डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है और फिर से क्या बना देता है H2 + I2। तो ऐसे रिएक्टेंट्स को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है, जिनमें रिएक्शन जो है बोथ साइड से प्रोसीड हो रहा हो, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट फिर से ब्रेक होकर रिएक्टेंट्स बना रहा हो, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो रहे होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है और एक रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। अब हमारे पास यही जो एग्जांपल है इसी को हम देख लेते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, H2 + I2 दैट इज़ गोइंग टू 2HI, जिसे हम सिंगल एरो हेड से शो कर रहे हैं, ठीक है। इसका हमें पता किस तरह से चलता है कि रिएक्शन जो है बोथ साइड पे प्रोसीड हो रहा है। बेटा जब हम H2 और I2 को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, क्योंकि आयोडीन का जो है पर्पल कलर होता है, तो जो लिक्विड हमारे पास सामने जो रिएक्शन बनता है वो लिक्विड ही होता है, और उसमें जो है आयोडीन की वजह से ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। लेकिन जब इसके मिलने से 2HI बनता है तो वो कलरलेस होता है, उसमें कोई भी कलर नहीं होता, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, 2HI फिर से ब्रेक हो जाएगा और H2 + I2 बना देगा। जब H2 + I2 होगा, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो 2HI बनाएगा, ये कलरलेस होगा, और जब दोबारा से आयोडीन बनेगा तो ये पर्पल कलर का होगा। तो इनके कलर की फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। दोनों कलर्स इसमें से हमें शो होते हैं, ठीक है। और हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल हेडेड एरो के साथ शो करते हैं, मीन्स दोनों साइड पे इसका एरो मौजूद होता है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल के साथ इसी प्रोसेस को देख लेते हैं कि कैसे होता है। जी 10th क्लास हमारे सामने एक और एग्जांपल है जिसमें है कैल्शियम ऑक्साइड + CO2। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपस में मिक्स करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट फिर से ब्रेक हो जाता है, CaCO3 ब्रेक होता है और फिर से क्या बना देता है, CaO + CO2, ठीक है। अब ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं बेटा, ये हमें 2 तरह के रिएक्शन देते हैं। एक हमारे पास जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है और दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन किस तरह से होता है, जब CaCO3 दोबारा से हीटअप होना स्टार्ट होती है, अगर ये क्लोज कंटेनर में अगर ये ओपन कंटेनर में है तो क्या होता है, CaO दोबारा से बन जाता है, और जो CO2 इसमें बनती है वो सारी एस्केप आउट हो जाती है, गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या रह गया, सिर्फ CaO रह गया। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मौजूद नहीं रहती तो वो रिकम्बाइन होकर दोबारा से CaCO3 नहीं बना सकती, इस वजह से ये वाला जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये सिर्फ उसी वक्त होता है
जब कंटेनर जो है वो ओपन हो, इसके ऊपर कोई ढक्कन मौजूद ना हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है, हवा में शामिल हो जाती है, ठीक है। और पीछे सिर्फ रह जाता है CaO, ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो गई, CaO रह गया। अब CaO दोबारा से रिकम्बाइन होकर CaCO3 नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट हो गया और अब ये दोबारा प्रोसीड नहीं हो सकता। ये इसकी एग्जांपल है। अगर इसी रिएक्शन को अगर हम क्लोज कंटेनर में करें तो बेटा क्या होगा, CaCO3 को जब हीट अप किया जाता है तो इससे बनता है CaO + CO2। अब क्योंकि ऊपर ढक्कन मौजूद है, ऊपर से कंटेनर जो है वो क्लोज है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा सकेगी, दोबारा से एस्केप आउट नहीं हो सकेगी। तो ये दोबारा से क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और CaO ये वाला रिएक्शन शो कर देंगे, CO2 + CaO दैट इज़ गोइंग टू CaCO3, दोबारा से CaCO3 को बना देंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ये बार बार प्रोसीड होता रहेगा और रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते रहेंगे और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स बनाते रहेंगे। और ये सच काइंड ऑफ रिएक्शन नेवर गोज़ टू कम्प्लीशन, और ऐसे रिएक्शन जो है कभी कम्प्लीशन की तरफ नहीं जाते और क्या बना देते हैं, CaO + CO2, रिवर्सिबल रिएक्शन CaCO3, ठीक है। ये जो है ये कंप्लीट और इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वाला जो है ये इनकम्प्लीट और रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओपन कंटेनर में अगर हम रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं तो जो गैस बनती है वो एस्केप आउट हो जाती है और रिएक्शन जो है दोबारा प्रोसीड नहीं होता। और अगर क्लोज कंटेनर में अगर हम रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं तो जो गैस है वो उसी के अंदर रहेगी और रिएक्शन जो है दोबारा प्रोसीड हो जाएगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना देंगे और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बना देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से अब समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है, तो आप लोग इसमें से कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे और उनके आंसर्स राइट करके आप लोग मुझे उनकी पिक्चर्स शेयर करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की है, ठीक है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।